नमस्कार दोस्तों, दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक तो कीर्ति सरन जी का रक्षाबंधन वाला ऐड आया है, उस पे बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो बिकॉज सोसाइटी में एक चर्न्स रहते हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है और उनको ढंग से शांति से कंज्यूम करना बहुत अच्छा है। तो पहला तो इस पे चर्चा करेंगे और दूसरा चर्चा करेंगे पुणे में आई थिंक राहुल गांधी जी का एक कुछ शो हुआ था और उस पर पेट्रियार्की क्या स्मैश पेट्रियार्की करके दिखाया गया और वो लेडीज़ का वहाँ पे महिलाएं थी, उसके दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि समाज पे ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और टेस्टिंग करी जाती है। तो सबसे पहले आएंगे उस पे ऐड पे। तो जैसे मेरे को पता चला, दर्शकों ने बताया कि अरे इस पर कंट्रोवर्सी है तो ऐड दी गई, तो मैंने ऐड देखी भी। कंट्रोवर्शियल ऐड है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी है तो कोई बहुत लिखता नहीं कि किस चीज़ की इनिशियली, तो पहले आप वीडियो देखोगे। तो मैंने वीडियो देखा, ठीक है, तो कोई गिवा ऐड है, कोई ज्वेलरी ब्रांड की या किसी चीज़ की वो ऐड है। तो मैंने ऐसे देखा, तो देखना शुरू किया, तो राखी बांध रही है, कुछ ऐसे ऐसे बोल रही है भाई को, फिर उनने कुत्ते के राखी वो बांध दी। तो मेरे को लगा हाँ ये तो गलत है, मतलब मैं अपना इमोशंस बता रहा हूँ बिल्कुल जैसे मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने फॉलो करा कि कंट्रोवर्सी में जैसे नीचे लिखते हैं लोग और बाकी लोग हैं सोशल मीडिया पे, फिर पता चला कि कंट्रोवर्सी तो उनके कपड़े पहनने पे है, कीर्ति सनोन जी के, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो गुरुजी वाली आइज़ ही रहती हैं, मतलब कुछ दूसरी आइज़ से भी मतलब कैसे देखें। नहीं तो मैं तो मेरे को वो नहीं दिखा, मुझे कुत्ते व राखी बांधना इज अ बिग इशू इवन नाउ ऑल्सो। जो उनने पहना मैंने फिर दोबारा देखा एंड देन आई सॉ दैट एंड आई वाज आल्सो लाइक अरे नहीं यार ये भी ठीक नहीं है जो पहना हुआ है, ठीक है। वो उसको क्या बोलते हैं, अब वो कंगना जी ने बोला ब्रा पहनी हुई है, कोई ब्रालेट बोलता है या क्या लेडीज़ का बोलते हैं। देखिए जब कंगना जी की बातें सही लगने लग जाएं तो मतलब समझ में आना चाहिए कि मतलब सिचुएशन कहाँ तक जा चुकी है, मतलब कन्फ्यूजन कितना है समाज में आज के दिन। देखो मैं थोड़ा पहले आपको लगेगी कॉमेडी, पर हम देखते हैं, अगर हम किसी की साइड से ना लें, हम किसी के दोस्त ना हो और किसी के हम दुश्मन ना हो, तो आप समझें क्वेश्चन। ये सीजेपी वाले थे इनिशियली, सीजीपी वाले आपको पसंद थे या नहीं थे, डिपेंडिंग ऑन वट एवर। कंगना जी ने इनको गटर जनरेशन बोला, कुछ बहुत गलत बोला, ठीक है। फिर इनने थोड़ी ट्यून भी बाद में चेंज करी, पर इनने बोल दिया। फिर ये कंगना जी हैं, फिर हमारे रामदेव जी आ गए। रामदेव जी भी आपका कोई ओपिनियन हो सकता है, तो रामदेव जी और कंगना जी लड़ रहे हैं एंड यू आर लाइक कि अगर इफ यू आर ऑन द दिस साइड ऑफ वट एवर राइट वाली साइड, तो कहेंगे यार तुम क्यों लड़ रहे हो, मतलब किस बात पे, तूने इसको बुरा किया तो अब ये भी कुछ चेंज कर रहे हैं ट्यून, ठीक है। ऐसा लग रहा है अब रामदेव जी और ये लड़ रहे हैं, ठीक है, कंगना जी। अब ये चीज़ आ गई कीर्ति सनन वाली, अब ये इनको कुछ बोल रही है। ये ना टेस्टिंग होती है, जिसने वो ऐड लिखी है, वो जो मार्केटिंग एजेंसी है, उसका नाम नहीं पता अभी तक लोगों को। कीर्ति सनन जी का नाम पता है, जिन पे ट्रोलिंग हो रही है, और मेरे हिसाब से उन पे नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। और इसमें कीर्ति जी की भी गलती है, आके उनने एक्सप्लेनेशन और बेहुदा दिया कि ये तो बॉन्ड का रिश्ता है, ऐसे है। फिर बोला मेरी तो बहन है, मैं तो बहन को, मेरा तो भाई नहीं है। एंड यू लाइक हाँ आपका भाई नहीं है, तभी आप कुत्ते के बांध के आपको बराबर हो रहा है। तुमने राखी कुत्ते को बांधी जा रही है। हम देख रहे हैं कि अभी वोकिज्म और फेमिनिज्म का डेडली कॉकटेल बन रहा है। पहले तो फेमिनिज्म ही था, ये वोकिज्म हम पहले सुनते थे, वर्ड क्या बोलते हैं अमेरिका साइड में, कि ये वोकिज्म नॉर्मली बोलते हैं कि जहाँ पे $10,000 पर जीडीपी कैपिटा हो जाता है, तो वहाँ पे ये लोग सब ये बातें करनी शुरू हो जाती हैं। भाई साहब इंडिया ने $2,800 पर कैपिटा पे शुरू कर दिया, हम एडवांस हो रहे हैं इस चीज़ों में, हैं। कुत्ते को जाके बांधी जा रही है भाई साहब राखी, तो राखी क्यों, ये भी प्रोटेक्शन करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कुत्ता। तो एयर प्यूरीफायर के भी बांध दो, वो हमारे लंग्स को बचाता है जहरीली हवा से, हैं। वो कैंट आरओ होता है, उसके भी बांध दो, वो पानी हमें अच्छा देता है, ठीक है। बाहर आपके गमले प्लांट्स रखें, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्या लॉजिक, उस सबको राखी बांधनी शुरू कर दो। फिर पतियों का काम भी होता है प्रोटेक्ट करना पत्नियों को, तो कोई इंसान मत छोड़ो, कोई चीज़ मत छोड़ो। हो सकता है कोई चक्कू आपको कभी प्रोटेक्ट कर दे। मतलब क्यों कीर्ति जी, आपने एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। आपने जो कपड़े पहने थे उसमें बोला जाता है कि महिला को नहीं बताया जाएगा, कपड़े नहीं महिला को बताया जाएगा। अगर महिला स्विमिंग पूल में कूद रही है साड़ी पहन के,
तो उनको कोई बोलेगा मैडम ये साड़ी पहन के नहीं कूदते स्विमिंग पूल में, साड़ी पहन के कूद रही हैं। तो देयर इज अ ओकेजन, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर दैट। आप शादी ब्याहों में इंडियन सेटिंग्स में कुछ एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप स्पोर्ट्स में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, आप कल्चरल इवेंट्स पे फेस्टिवल्स पे अलग तरह के पहनते हैं। एंड उनका एक होता है, ये मैं ये बताऊं, ये जो हम पुरुषों को हम ऐसे बोलते रहते हैं ना, मैं आप अंकल जियों को देखो, घरों के अंदर अगर घुस जाओ, या कई बार शर्मा जी, वर्मा जी, सांगवान जी ऐसे करके जो भी है, बालकनियों में ना वो बनियान पहन के अंडर आर्म के बाल ऐसे और चाय पी रहे हैं और बाल ऐसे रखे, किसी के कान से बाल निकल रहे हैं, ये वो अच्छी साइट नहीं है ना। तो वो भी दिखाएं हैं, और पब्लिक स्पेसेस में चले जाएं और बोले माय बॉय why can't you see, just because I don't look that beautiful, that sexy, that clean, that nice, तो खराब है। मतलब लॉजिक क्या है? बिकॉज somebody will टोको एन अंकल जी मूविंग इन जॉकीज इन हिज हाउस, अगर वहाँ मेड झाड़ू पोछा कर रही है, भाइयों बहनों, टोका जाएगा नहीं टोका जाएगा? अब वो जॉकी भी काफ़ी कुछ लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, लेकिन क्या अंकल जी को टोका नहीं जाएगा कि अपनी इतनी सुडौल सेक्सी बढ़िया टांगे मत दिखाओ, महिलाएं हैं? तो जब पुरुषों तक को टोका जा सकता है, इसमें क्यों ज़बरदस्ती फेमिनिज्म का चीज़ लाई जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, ये जीवा ने कंट्रोवर्सी करनी थी कि भाई कुत्ते और बिल्लियों को, ये अगेन शोज, ये यूँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका भाई नहीं है, क्योंकि देखो चाइना में अगर ये बने तो समझ में आता है, क्योंकि चाइना में तो भाई है ही नहीं, क्योंकि भाई की बहन नहीं, बहन का भाई नहीं, क्योंकि एक जनरेशन ने एक ही बच्चा पैदा किया, तो वहाँ तो कुत्ते बिल्लियों को होगा अगर मान लो चाइना में रक्षाबंधन होता। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में तो हैं, भाई बहन हैं, बिल्कुल अपना नहीं है तो कज़न हो सकता है, और जिसको मनाना है अपना करो, पर उसका ही मतलब थोड़ा है कि उस चीज़ को डिल्यूट कर दो। अब आप मैं कह सकता हूँ कि ये रिवर्स तंज था, आदमियों को कुत्ते के बराबर ट्रीट करना, भाइयों को कुत्ते के करना। जो भाई बैठा है उसकी भी लोगों ने रील कुछ काटी कि उसने अपने कपड़े उतार लिए हैं तो कैसा लगेगा, बैठे हैं तो करके दिखाया, समझाया इस चीज़ को। एंड इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी तो ब्रांड है, ब्रांड उतने कोड़े नहीं खा रहा। दूसरा है जिसने वो मार्केटिंग कैंपेन डाला, भाई तुम कौन सा शरीर दिखाकर बेच रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट लुकिंग इवन एलिगेंट ऑल्सो। जो मैं बता रहा हूँ उसको, वो खुद ही जो एक्ट्रेस है, कहते नहीं एक्ट्रेस का तो अब क्या है, अरे कपड़े तो पहन रहे हैं ना वो, उसको पता, वो एक्ट्रेस को 1 मिनट का भी ऐड है तो बताया तो जाएगा ना सेटिंग्स क्या हैं, क्या कपड़े आप पहन रहे हो, मेकअप कर रहे हो, आपको पता है आप कैसे दिख रहे हो। ये अपना जो महिलाओं का जैसे कई बार होता है कि नहीं, अपना अंग प्रदर्शन करना हर जगह इतना ही, मतलब ये किसकी खुशी के लिए? एक्चुअली जो फेमिनिस्ट होने चाहिए, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, उनको इसके अगेंस्ट आना चाहिए कि तुमको क्यों अपना ये सब दिखा दुखो के काम करना पड़ रहा है, एंड ये क्या मजबूरी है। जो लौंडे लपाड़े करके वर्ड्स यूज करते हैं स्लैंग में, उनके लिए तो अच्छी चीज़ है ये भाई। एक तरह से जिस तरह से फेमिनिज्म परोसा जाता है वो तो एक अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि मेरा मानना है फेमिनिज्म के पीछे एक धूर्त पुरुष है जिसको महिलाओं को हर स्थिति में देखना है और उनसे हर काम कराना है और उनको हर बार बगावत करनी है। क्योंकि वो एक, जैसे मैं सेकंड उस पर भी आऊँगा, राहुल गांधी जी वाला स्मैश पैट्रिक की, तो मुझे यहाँ बताना है कि कीर्ति सरन जी का तो एक मूवीज़ नहीं देखी जाएंगी। वो मैंने एक, आपको पता है, वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि वाई विल नॉट सी, उस पर मैंने बताया, बात भी नहीं करी उसके बाद, शुरू में बना दिया था बंटवारा 1947, होगी ना फ्लॉप, वो बढ़िया रुक कटा। जब भी ये बैकडोर से कुछ इस तरह करे, इनका एक ही इलाज है, जस्ट अब छोड़ दो, हल्ला मचाने की, अपना ये बीपी शिपी हाई करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति सरन जी की पिक्चर है, बोलो भाई हम तो नहीं देखते, तुम्हारा वोकिज्म बहुत ज़्यादा हो रखा है, और तुम्हारा ये अभी आपने कॉकटेल 2 में वो बिकनी वाली ड्रेस पहनी थी, किसी ने टोका टाकी करी? क्योंकि अगर कोई समंदर में जा रहा है, स्विमिंग पूल में जा रहा है, कोई गाना आ रहा है, कोई मूवी है, कोई ओकेजन है, तो भैया वो ड्रेस पहनी जाएगी। देख के किसी को अच्छी लगी, बुरी लगी, खराब लगी, क्या लगी, कुछ पिक्चर तो फ्लॉप हुई, वैसे भी कुछ चली नहीं हो, ठीक है, तो दिस शोज कि नहीं ऐसा कोई उतना ग्रेटनेस नहीं है। फिर उसी चीज़ को आप ऑलमोस्ट उसी जैसी अपर ड्रेस, वही अपर ड्रेस, ठीक है, जो उसमें है, उसमें आप ऐसे करके वो है, तो थोड़ा सा इंटेंशन में क्रीपीनेस ज़रूर है, और इंटेंशनली है। आई एग्री विद अंग्रेजी ऑफ कंगना रनौत जी की इंटेंशनली ये क्रीपीनेस है, इसमें डाली गई है।
ताकि इस पे बात हो। तो जो ये ब्रांड है, जो भी ज्वेलरी का तुम्हारा ब्रांड है भाई, पता नहीं क्या ब्रांड है, और तुम ये क्यों राखियाँ पहना रहे हो, और ये पेट्स भी फैमिली होते हैं, पेट्स फैमिली होने लग गए तभी तो सत्यानाश हो रहा है फैमिली का। इट्स कभी इस पे अलग से वीडियो बन जाएगा अच्छे से, कि अगर कुत्ते बिल्ली फैमिली हो रहे हैं तो इट स्पीक्स एक्सट्रीमली पोरली ऑन दैट फैमिली ओनली। जहाँ वो फैमिली हो रहे हैं, इतना अकेलापन, रुआसापन, ट्रॉमा क्या आ चुका है कि जो ह्यूमन इसको, और उसको आप दिखा के आप एक वो नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो। प्रॉब्लम ये है, नहीं करने देंगे। ये क्यों सनातन धर्म के जो होती हैं चीज़ें उन्हीं पे आके इस तरह की चीज़ें बनती, बाकी भी बहुत धर्म है, बाकी जगह क्यों नहीं ट्राई करा जाता? यू डेयर नॉट, बिकॉज उनने इतनी अच्छी बाउंड्री बना रखी है। सनातन धर्म फ्लेक्सिबल क्या हुआ, लोग शांति प्रिय क्या हुए, सारे वो आके हर बार उन पे कुछ कुछ कर जाओ, हर बार उसको बैकडोर से अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए आप ऐसे कर जाओ। और ये टेस्टिंग होते हैं वाटर्स कि हाँ इनका इतना करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, पहले कई बार बोला ही नहीं जा सकता था। जैसे कि एक पुराना गाना है शम्मी कपूर का, वो है हजार बार देखो बार बार देखो, देखने की चीज़ है मेरा दिलरुबा डाले हो करके, ऐसे गाना है, देखने की चीज़ है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हो रही है, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है। तो अब ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है। अगर आपको ऐसे कपड़े पहनाकर राखी बांधनी है, मतलब इट्स लाइक एकदम दिमाग की आपको ऐसे दही करनी है किसी के, नहीं तुम्हारी नज़र में ही वो है। अरे नज़र का कुछ नहीं होता बाबा। मैंने आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया, जो हमारे जैसी उम्र के अंकल जीज हैं हम लोग, जो शरीर से भी बेडौल हो सकती है जनता, बाल गलत जगह से निकल रहे हैं, तोंद निकल रही है, वो भी अपना दिखाते रहे हैं और बोले तुम्हारी नज़र में खोट है क्या, हम ऐसे नहीं चल सकते। आदमी ढक ढोक के चलता है कि चल ठीक है यार, यहाँ पे हर जगह नहीं दिखाया जाता। इंडिया में वो देखें कि वो जो पुरानी बनियानें आती थी जहाँ पॉकेटें होती थी हैं बहू जी की, और ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, आपने देखा। तो हर आदमी को टोका जाएगा, बुजुर्ग को टोका जाएगा, मिडिल एज को टोका जाएगा, महिला को टोका जाएगा, पुरुष को। ये एंटाइटलमेंट कहाँ से आता है कि हम महिलाएं तो हमें नहीं कोई बता सकता? क्यों भाई? बच्चे को भी बताया जाएगा, लड़के को भी बताया जाएगा, लड़की को भी बताया जाएगा, सबको, जो भी समाज के दायरे होंगे, पीपल विल रिएक्ट। आप एक पब्लिक स्पेस में बोल रहे हैं ना। अगर यही कीर्ति जी अपनी प्राइवेट स्पेस में किसी को राखी कैसे कुछ भी करके कैसे भी, पर किसी को क्या लेना देना, कोई क्यों, कौन होता है जज करने वाला? बट आप ऐड देने आए हैं आप प्रोडक्ट की, तो कई चीज़ें लव करी जाती हैं। बहुत एड्स ऐसी हैं, बहुत अच्छे से उनको लिया जाता है, और आज तक आइकॉनिक एड्स बनी हुई हैं, इतने सालों से बनी हुई हैं। और जो नहीं होती तो फिर वो आपको करना पड़ेगा। उसमें हु आर यू टू टेल व्हाई हैव टू वियर। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ी शर्म आएगी हमें इंडियंस को ये डिबेट करते हुए जो उस साइड से करते हैं। मैं क्यों लॉजिकली तर्कसंगत बोलता हूँ। विंबलडन पता है आप लोगों को? वो टेनिस की जगह जहाँ खेलते हैं मैचेस, विंबलडन, वहाँ पर देखो कौन सी ड्रेस पहन के जाते हैं। मैंने आहना पांडे की देखी थी। आहना पांडे भी एक्ट्रेस हैं, वो भी सब तरह के, उनको पता है वहाँ कौन सी पहन के जानी है। वहाँ तो नहीं कोई पूछते यू आर टेलिंग मी हाउ टू ड्रेस। हर चीज़ की एक ओकेजन की एक वो होती है। इवन वेस्टर्न सोसाइटी में भी जहाँ इतनी छूट है, जहाँ इतना रोक टोक है नहीं, वहाँ भी जब कोई फंक्शंस हैं, शादी है, कोई जी रहा है, मर रहा है, या कोई अलग अलग ओकेजन्स हैं, तो वो भी उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जहाँ बिल्कुल वहाँ पे कल्चरल अलग लेवल है, हमारा कल्चर फिर भी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपके पास 10,000 करोड़ ओकेजन्स हैं। लड़कियों के पास तो बहुत, आदमियों के पास तो चॉइस नहीं होती भाई, एक शर्ट फुल स्लीव्स का या हाफ स्लीव्स का, एक टी शर्ट है, ज़्यादा कुछ हो गया तो कोट पहन लेगा, 4 चॉइसेस हैं। महिला के पास 1 करोड़ चॉइसेस होती हैं, तो उनको ढंग से ऑर्गेनाइज वो करो। कंगना जी ने बहुत बढ़िया तरह से रिप्लाई किया, मैं फुली सपोर्ट कर रहा हूँ। पर किसी को एक चीज़ में सपोर्ट करना मतलब नहीं उसी को हर चीज़ में सपोर्ट करना, क्योंकि हर आदमी कभी सही हो सकता है, गलत हो सकता है। हमें वाद में, संवाद में ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए और विवाद में नहीं रखना चाहिए। तो दूसरा जो टॉपिक मैं इसी से आ रहा हूँ, जो इसी से रिलेटेड है, राहुल गांधी जी ने ये वाला किया है, स्मैश द पेट्रियार्की। अब सिस्टम क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, सोसाइटी के अंदर जहाँ भी क्रैक्स मिल रहे हैं वहाँ पॉलिटिशियंस उसको यूज़ कर रहे हैं। क्या वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? मेरे हिसाब से जहाँ भी क्रैक्स को यूज़ करना एक बुरी चीज़ होती है, एक देश के लिए, सोसाइटी के लिए। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम किया,
हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था कि होता नहीं था, उनने कुछ ऐसे थे हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों के टाइम में, ऐसा नहीं कि ऐसे थे और उनके बीच में किया, वो था कुछ एंड उनने यूज़ किया। भाजपा ने भी यूज़ किए हैं, अब कांग्रेस भी यूज़ कर रही है, बट किसी टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक ए राइट। आज क्या है हमारे देश में, अगर आप देखो जाति पे है, चल ही रहा है, चलता ही है, धर्म पे चलता है, तो कुछ वर्टिकल वो क्रैक्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हैं, जहां दिखते हैं वहां घुसेड़ चला जाते हैं। तो ये जेंडर का जो है, ये इसको राहुल जी अब कर रहे हैं, स्मैश द पेट्रियार्की। एंड किसी तरह वो पेट्रियार्की को अगर वो मनुवादी पेट्रियार्की और उस तरह दिखा दें नरेंद्र मोदी जी, और वो अब शादीशुदा तो राहुल गांधी जी भी नहीं है, लेकिन ही डज नॉट कम अक्रॉस एज जैसे भागवत जी एंड मोदी जी, उस तरह हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो और क्योंकि वो आराम से उस तरह सहज रहते हैं राहुल जी, ठीक है, उनका खुद का बहन के बच्चे हैं के साथ मिलना जुलना, उनकी एक इमेज थोड़ी अलग है, ठीक है, और महिलाओं के साथ भी वो जुड़ रहे हैं, जेन जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकली येस मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बट इट इज़ कमिंग एट ए ग्रेट कॉस्ट ऑफ एलिनेटिंग दिस थिंग। एंड पेट्रियार्की क्या होती है, इस पे अलग से टॉपिक बन सकता है कि क्या है, कैसा क्या होती है, क्या समझी गई है और क्या चीज़ है, बिकॉज बहुत इजी है महिलाओं को उस तरह करना। वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ अलग तरह से, महिलाओं का टफ टाइम आ रहा है इंडिया में, आने वाला है, ठीक है। मे बी समबडी इज ऑल्सो, मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, मैं करूँगा भी, लेकिन उससे पहले ही बिकॉज सी राहुल जी इज़ ऑल्सो नॉट अलोन, उनकी भी कोई समझदार टीम होती होगी, तो वो पहले ही पता करके कि भी अगर इनका ऐसे आ रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो पेंडिंग था, मेरा बहुत वीडियोस बड़े बड़े लेवल पे देखे जाते हैं, ऐसा मुझे गलतफहमी नहीं है भाइयों बहनों, यकीन है, विच इज़ ओके, बट देन मैं यहाँ पे थोड़ी सटली वो कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मुझे जो सत्ता पक्ष है लूज द नैरेटिव होता दिख रहा है, किसी जगह भी मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम जाति का वो देख रहे हैं, रिजर्वेशन वाले हमने देखे, रिजर्वेशन हटाओ से रिजर्वेशन को चेंज करो या ठीक करो, या वो वाला चीज़ आ रही थी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न टू द पीपल जो हमारी तरह इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि ये ठीक नहीं है, कॉल आउट करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक को फेवर करना should not be at the cost of somebody else. Just saying you can wear anything anywhere anytime, this my body, this doesn't work all the time every time, ठीक है। and everybody will be corrected, not only girls, not only young girls, not only females, not only actresses, even the uncle G's, even the purush, even the prod purush, even the middle aged, even the young, everybody, समाज में हर चीज़ों समाज के नॉर्म्स हैं, उनसे कोई भी कुछ वो करे तो उसको कॉल आउट करना चाहिए। चार अंकल जी पार्क में बैठ के जिस तरह जजमेंटें पास कर देते हैं चीज़ों पे या यंग जनरेशन पे, उसको भी कॉल आउट करना है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रखी है कि उस चीज़ से ये जो गलत चीज़ है ये कॉल आउट नहीं हो रही, और इसके विद्रोह में कुछ करा जा रहा है, विरोध में ऐसे करके कि हम भी ऐसे करेंगे, तो ये बोला जा रहा है कि ये हमारा भी वो सही है, नहीं है। देर हैव टू बी लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक अस, जैसे आप लोग सब्सक्राइबर्स मेरे, जो सारी चीज़ों को कॉल आउट करें कि भाई ऐसे नहीं होता यार, ठीक नहीं है, डोंट टॉक टू यंगस्टर्स लाइक दिस, नहीं आपको कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का। हाँ, यंगस्टर को भी भाई ठीक है, तुम गाली गलौज तुम भी मत करो, ठीक है, तुम भी एंडियर नहीं कर रहे अपने आप को, तो ये देर इस तरह की बात करने वाले भी समाज में चाहिए। राहुल गांधी जी का ये जो महिलाओं की तरफ आउटरीच हुआ है और ये पैट्रियार्की स्मैश करना है, इसके सोशल इफेक्ट्स होंगे, पॉलिटिकल इफेक्ट्स तो होंगे, कांग्रेस को फ़ायदा होगा नहीं होगा वो समय के साथ बताया जाएगा, बट जो एक नैरेटिव था बीजेपी जो बहुत अच्छे से चला रही थी कई साल, उनने नेशनलिज्म, रिलीजन और ये फ्रीबीज बांटना 85 करोड़ को, ये तीनों चीज़ों का स्पेस इतना बढ़िया पकड़ा हुआ था कि एक्चुअली लगता था कि इनको हराया नहीं जा सकता। ये तीन तिगड़ी थी, ये फ्री चीज़ बहुत अच्छे से डिलीवर करते थे, पैट्रियोटिज्म नेशनलिज्म को अलग लेवल पे ऐसे लेके गए थे, और धर्म का इनने कवच बनाया हुआ था, एंड कहीं ऑपोजिशन इन तीनों चीज़ों को तोड़ नहीं पा रही थी। अब सडनली चीज़ें फीकी होती जा रही हैं, जैसे फिर वंदे मातरम वाली चीज़ आई। अब वंदे मातरम वाली चीज़ आई तो उसमें अब डिबेट कहाँ आके आ गया, सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन बोल, तेरे को आता है, तेरे को आता है, इसको आता है। फैक्ट ये है कि टंग ट्विस्टर सी चीज़ें बहुत लोगों को, मेजॉरिटी को नहीं आती, और दिमाग लोगों का अब ऐसा हो रखा है नहीं सीख पाते।
और कई चीज़ क्या होती है, इस तरह पूछना कि स्टैंजा इसका ये लाइन बोलना, मैं आपसे पूछता हूँ 19 नहीं पता आपको 133, बिकॉज नहीं आती लोगों को मैथ्स उतनी, लोगों को इतनी ज़रूर आती है 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, ऐसे धीरे धीरे शायद कुछ लोग 133 तक पहुंच जाएं। ज़्यादातर लोग तो 2 3 6, 2 4 8 वहाँ तक रहेंगे, और कई लोग ट्यून के भरोसे ही चलते हैं। तो जन गण मन जो अपना रहता है, राष्ट्र नेशनल एंथम है, वो भी जब खड़े होते हैं, म्यूजिक चलता है, सब बोलते हैं तो बोला जाता है। आप समझ रहे हैं कि भी अब पता है अगली लाइन क्या है, ट्यून पता है, सब बोल रहे हैं। अब वंदे मातरम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हम, लेकिन अब ये वाली चीज पे नहीं लोगों का डिबेट हो रहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नहीं पकड़ पा रही है अब नेशनलिज्म, ठीक है। और चंदा चोरी के बाद पता नहीं कि राम जी का मतलब जो भी कह लो, हमारे भगवान है, नाराजगी हो सकती, ये वाला शीन हुई है। रिलीजन के नाम पे भी अब वो ऐसा कुछ ज़्यादा चमक नहीं रहा। और ये फ्रीबीज वाला जो है, ये जिसको मिल रहा है, अब ये लोग ऊपर से लोअर मिडिल क्लास बनती जा रही है, इनके अपने एस्पिरेशंस होंगे, ये फ्रीबी से कोई खुश नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं भैया नौकरियां दे दो, हमें अच्छी एजुकेशन दे दो, हमारे एग्जाम्स करा दो टाइम पे, हमारी नौकरियों का हिसाब कर दो, कुछ हमारा ही कर दो। तो अब ना ये वाला ज़्यादा खुश, ना ये धर्म वाला हो रहा, ना तो ये ग्रिप होती है ना, ये छूटती जा रही है। और इन सब चीज़ों में धीरे धीरे अब ऑपोजिशन का जैसे है वो जेनजी को अलग से करना, क्योंकि पॉपुलेशंस बहुत चेंज हुई है ना। एक तो अर्बनाइजेशन हुआ है, देखो आप ये देखो, जब मोदी जी आए थे 2014 में और अब 2026 चल रहा है, तो 12 सालों में अर्बनाइजेशन भी बहुत हुआ है। नहीं तो पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पकड़ लेते थे पूरे देश का, वो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी कोई इंस्टा बना रहा है, कोई किधर चर्चा, कभी यूट्यूब पे, कभी कमेंट सेक्शन पे। जैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें दोनों चीज़ों को लिखें। महिलाओं को प्रताड़ना सहनी पड़ी है, पर उनको जेन्युइन सपोर्ट देने के लिए कि उनका एक्चुअल भला हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई भारत देश में इतने आए हैं। एट बेस्ट एक इनको जो भी नेताओं ये हैं, एक फ्री की टिकट दे देंगे उस पब्लिक बस की जिसमें कोई वैसे महिला जाना नहीं चाहेगी, उसकी फ्री टिकट मिल जाएगी। ये इज़ द बेस्ट। कुछ कर लेंगे कि हाँ भाई चलो बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, या छोटा मोटा कोई इस लेवल पे कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें परिवार लेवल पर ही होंगी। जैसे अगर आप चाहेंगे तो राखी का कुछ बनाना चाहेंगे या कुछ इस तरह का, एक भाई एक बहन का हक के लिए वो हो सकता है। प्रोटेक्शन हक की भी होती है। आज के दिन वो प्रोटेक्शन उस तरह वाली उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देश में कानून और वो सब है, वो सब उतनी चीज़ों की नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों की है। तो हमें एक्चुअल में बहुत सब्र से देखना है। एक महिला ने कुछ कपड़े ऐसे पहने, राखी में करा, महिला के पीछे मत जाओ ज़्यादा। महिला अपने प्रोटेक्शन में जो चीज़ बोल रही है, जैसे कीर्ति सनन जी का इसमें कि मैं तो अपनी बहन के राखी बांधती हूँ, मेरा तो भाई नहीं है, और कुत्तों को क्यों नहीं बांध सकती, वो मैडम आपके भी सुनने वाले होंगे कोई, ठीक है, शायद आपको बता दें, नहीं देने की ज़रूरत, चुप रह लो। जो जीवा को बोलना चाहिए था, और जो मार्केट एजेंसी जिसने वो ऐड बनाई उसका नाम बताओ ना मुझे। जीवा तो ब्रांड है, कीर्ति सनन जी उसमें एक्ट्रेस हैं, वो एजेंसी कौन है जिसने शूट करी है ये पता ही नहीं। सबसे बड़ा तो वही है ना भाई साहब, ये हलवा बनाया किसने है, जिसने मुंह का स्वाद खराब कर दिया, हलवा उसको पकड़ना चाहिए ना, ठीक है, हलवा परोसने वाले को पकड़ रहे, ठीक है। तो ये एजेंसी कौन है? तो मैं देखो अभी तक किसी ने वीडियो पे एजेंसी का नाम नहीं लिया कि एजेंसी विल गो स्कॉट। अरे इस एजेंसी को दोबारा आईडी नहीं मिलने चाहिए। ये जीवा का ब्रांड मत खरीदो, और कीर्ति सनन जी को बोल दो जी ऐसे नहीं चलेगा, अब आप थोड़ा शांति से बैठ जाओ, ठीक है, नहीं बस ये ऐसे नहीं, ये नहीं, नो 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 प्लीज़, नो 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 नॉट इन दिस, नो 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 नो। अभी कल को अभी अगली वो आएगी, जन्माष्टमी आएंगी, उस पर कुछ ऐसे बना दो, थोड़ा सा उस पर खेला कर दो, फिर गणेश जी पे कुछ कर दो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, मज़े लेते रहो। भाई एक ही धर्म के क्यों लिए जाए मज़े, इस तरह क्यों टेस्ट किया जाए बार बार। और फिर वो होता है ना स्लो, इसको कहते हैं जैसे बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। आप धीरे धीरे कुछ करते जाओ और वो इंसान एडजस्ट करता जाएगा, इतना ही तो है, इतना ही तो है, इतना ही नहीं, क्या हो गया, इतना ही तो है, इतना। इसी चक्कर में रिलेशनशिप में लोग सफ़र करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में सफ़र करते हैं, लाइफ में सफ़र करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा सा ही है। कहने को तो क्या भी क्यों नहीं, विरोध दर्ज हो गया बस इतना है, बट लिमिट होनी चाहिए कि विरोध करने की भी। इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करके जो चीज़ है उस पर फोकस होना चाहिए, ब्रांड पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जीवा जो ब्रांड है, मालिक कौन है उसका?
कौन ओन करता है पता है आपको? मुझे तो नहीं पता, पर उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो वो स्कॉट फ्री क्यों जा रहे हैं? और एक महिला इज लेफ्ट फंडिंग, इतने तो पैसे नहीं मिले ऐड के जितना एक्चुअल में उनकी इस सारे से सबसे ज्यादा नुकसान कीर्ति सनन जी का हुआ है। लेट मी टेल यू। नहीं हुआ तो आप बता दो। जीवा का तो फिर भी कुछ ऐड उड हो गया, उनका तो कंट्रोवर्सी होगी, तो किसी को नाम नहीं पता था ब्रांड का, अब लोगों को कुछ पता है। ठीक है, मालिक कौन है उसका? तो इस तरह कंज्यूम करें। अपनी जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हमें आराम से ही बताना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले क्या पहनना चाहिए? हम आपके वेल विशर्स होते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते। हर आदमी जो आपको कोई चीज़ बता रहा है कि रोड को ध्यान से क्रॉस करना, यहाँ रोड पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलती हैं, अगर आपने लेफ्ट राइट नहीं देखा तो टक्कर लग जाएगी बच्चा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो दैट पर्सन नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल यू। माई बॉडी लेट इट कम इन फ्रंट ऑफ एनी गाड़ी, फिर मेरे को खरोंच के निकाल लेना, पर इट्स माई बॉडी। ये लॉजिक नहीं चलता, ये लॉजिक नहीं चलता। बिकॉज एक दिन आएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, वो मेरा वीडियो पेंडिंग है अभी, ठीक है, महिलाओं के लिए। वन डे विल कम, ऑलरेडी पीपल आर बिकमिंग क्वाइट एंड वॉरी कि भैया बताते ही इतना बैकलैश आता है, मत बताओ, कुछ मत बताओ। हाँ, स्मैश द पेट्रियार्की, फिनिश द पेट्रियार्की। विल यू बी हैप्पी नाउ? टेल मी। मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ महिलाओं से, सारी महिलाओं के लिए। किसी सोसाइटी में चले जाओ, किसी सभ्यता में चले जाओ, किसी कल्चर में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, आज 2026 अगस्त के अंदर जहां भी महिलाएं हैं, पिछले 5000 साल में उनको सबसे ज़्यादा राइट्स आज के दिन अवेलेबल हैं। कानून और राइट्स मैक्सिमम है। क्या और होने चाहिए उनके फेवर में? मैं कह रहा हूँ बहुत होनी चाहिए, मान ली। पर जो 200 साल पहले, 250-300 साल पहले सती प्रथा भी थी, आप समझ रहे हैं? 20-30 साल पहले तो दहेज प्रथा आपको पता है कैसी थी, और स्टोव फट जाते थे। ठीक है, तो वो जो जनरेशन से जो आए हैं यहाँ पे आज पहुँचे हैं, आज सबसे बेस्ट है। पर क्या महिलाएं आज खुश हैं? मैं कदापि भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि हम वापस वहाँ चले जाएं, प्लीज़ इसका उल्टा मत निकाल लेना। बट आई एम सेइंग देयर इज समथिंग मोर टू इट ऑल्सो देन जस्ट हक तो होने ही चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि आपके जितने हक हैं ये होने चाहिए, और 10,000 और हक मिलने चाहिए। रिजर्वेशन, 33, पार्लियामेंट, जो करना है अपना, उसके लिए मना नहीं कर रहा। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप सुखी हैं? क्या सुखी हैं? क्वेश्चन सिर्फ यही है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगले 3 साल में वो मेरा वीडियो चाहती हैं, अगर महिलाएं चाहती हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली, और अगर पुरुष भी इंटरेस्टेड है उसमें, कि 3 साल में मेरा प्रेडिक्शन है, एंड ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ट्रेन छूट चुकी है जिसे कहते हैं ना, दिल्ली स्टेशन को छोड़ चुकी है, छत्रपति शिवाजी पे वो टर्मिनल पे जाएगी, मुंबई में अभी ट्रेन पहुंचेगी। तो ये 3 साल में ट्रेन पहुंच जाएगी, छूट चुकी है। महिलाओं का टफ टाइम आने वाला है। इस पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं भाई बहनों, और उस पर तर्कसंगत बात करूँगा, एंड कोई वो एंटी महिला वीडियो नहीं है, वो बहुत ही प्रो महिला वीडियो है। अगर आपको कोई बता दे कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है और पानी भर जाएगा, जैम में फंस जाओगे, मत जाओ, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे दिखा है, मुझे दिख रहा है, मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है, मुझे किसी ने बताया है, या आई एम वेरी श्योर, तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। वो आपका दोस्त है। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई ये टफ है और कुछ कर लो, देख लो, पहले ही बताती है, वो हो रहा है। एंड अब भी इंडिविजुअल लेवल पे आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि सबसे पहले इंडिविजुअल को ही करना है फिनोमेना में। उसके बाद अगर सारे लोग, बहुत लोग समझ जाएंगे, तो वो चीज़ उतने लेवल पे नहीं होगी, कम पे गुजर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई, टकराव हुआ कहीं, तो सस्ते में काम चल जाता है ना, कोई बता देता है ड्राइव स्लो, एटलीस्ट इन दिस एरिया ड्राइव स्लो, और फॉर दिस टाइम ड्राइव स्लो, या रोड के इस पोर्शन पे ड्राइव स्लो। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर ऐड करें, और जो वो वीडियो चाहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें MV महिला वीडियो, MV प्लीज़ लिखेंगे, मुझे MV दिखेगा तो मैं बना दूंगा।
जहाँ ज्ञान की गठरी वहीं खोलनी है जहाँ ज्ञान लेने को उस तरह तैयार हैं। तो MV लिख दें महिला वीडियो, वो बन जाएगा, बहुत तर्कसंगत बता दूंगा और खूब समझ में आएगा। हर इंसान की लाइफ में महिला है, क्योंकि बिना महिला के तो पैदा ही नहीं हो सकते। मम्मी तो सबकी होती है, फिर बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बीवियां भी हैं, तो इतने रिश्ते हैं, बहन, बेटी, बीवी, माता। तो एवरी मैन शुड ऑल्सो बी अफेक्टेड, बिकॉज अगर एक वुमेन का कुछ गड़बड़ हो रही है, एंड जब मैंने बोला महिला का टफ टाइम आने वाला है, तो वो हर महिला की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्यों कैसे वो मुझे दिख रहा है, मैं बनाना चाहता हूँ, पर आप लोग पहले प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि उसको सही तरह से वो करें, नहीं तो फिर वही घूम के बात आ जाएगी, माय बॉडी, माय दिस, माय दिस। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर ज़रूर ऐड कर दें। थैंक यू वेरी मच।